नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला यानी कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला की जानिब से एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कभी अलायंस नहीं हो सकती। उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी चुप्पी तोड़ दी। एक लंबे अरसे से रूमर्स चल रहे थे कि जनाब अप्रैल तक, मई तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी सरकार बनाएगी, स्टेट का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने जमकर कांग्रेस की तारीफ की। आज उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट की स्पीच में जमकर जो है वो लेट मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज जो ट्रेन कश्मीर पहुंच रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। आज जो ट्रेन की कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ हो रही है कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में बेरोजगारी कम होती थी, कश्मीरी पंडितों को जो रोजगार मिला है रिजर्वेशन के ऊपर वो कांग्रेस की देन है। जो देश को दिया है वो कांग्रेस ने दिया है और जो मिला है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में मिला है। और जो आज दावे पेश किए जा रहे हैं ये बेबुनियादी दावे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की प्रिंसली स्टेट थी और इसे तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बड़े बदनसीब अल्फाजों में उमर अब्दुल्ला की खताब के दौरान में बातें थी जब उन्होंने अपनी स्पीच दी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी हुकूमत बनाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब झूठ है, ये लोगों के बीच में एक फितना पैदा किया जा रहा है, लोगों को बहकावा दिया जा रहा है और ये लोगों के साथ बिल्कुल गलत तरीके से प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच में। उन्होंने क्लियर कहा कि कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार नहीं होगी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को सरकार बनाएगी और ना हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। जिस चीज़ का इंतज़ार था बिलाखिर वो चीज़ हुई। कम से कम इतना क्लियर तो हुआ कि एनसी और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अप्रैल तक के लिए ये उम्मीद रखा जा रहा है, उम्मीद रखी जा रही है कम पेश कि अप्रैल के महीने में जो है वो स्टेट का दर्जा मिल सकता है, यह तवक्को की जा रही है। लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त होगी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मान्यवर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब अपनी स्पीच दी बजट सेशन के दौरान में, जब उन्होंने खिताब किया पूरी आवाम के साथ बैठे हुए उन सभी विधायकों के साथ, तो उस स्पीच के दौरान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये क्लियर हो चुका है इससे कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में जो डिमांड की गई थी वो डिमांड्स सिर्फ डिमांड्स नहीं थी, बल्कि वो एक लोगों की उम्मीद थी, वो एक लोगों का यकीन और भरोसा था। आज मुझे दुख हुआ कि हमारे यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के कितने सारे लीडर हैं असेंबली के अंदर, गुजर बकरवाल बैठे हुए, एक के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल पाया मखनदीन के लिए। अफसोस की बात है, एक ने भी अपने मुंह से एक अल्फाज नहीं निकाला मखनदीन के लिए। और मैं सलूट पेश करूंगा MLA लंगेट शेख खुर्शीद को, जिन्होंने कम से कम जो है वो बात तो की मखनदीन के लिए, एटलीस्ट जिन्होंने कम से कम जो बात है वो वसीम मीर के लिए तो की। लेकिन इन लोगों के मुंह से एक बात भी नहीं निकल पाई मखनदीन के लिए। और कितने ज़्यादा रिजर्वेशन के बाद विधायक बने हुए हैं। अब तो पहाड़ी हों या गुज्जर हों, हैं तो सब ट्राइबल ही है ना, ST में ही आते हैं ना। तो ये अगर ST में आ रहे हैं तो वो जिसकी डेथ हुई है मखनदीन, वो भी ST है, वो भी इनकी कौम से ताल्लुक़ रखता है। उसके लिए किसी ने एक अल्फाज तक नहीं निकाला आज इस जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली में और जब स्पीच चल रही थी। वैसे जिस चीज़ को लेकर प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये उम्मीद है कि अप्रैल तक जम्मू कश्मीर को स्टेटस मिल सकता है स्टेट का। अगर अप्रैल तक नहीं मिला तो फिर आप भूल जाएं, फिर ये एक लंबी डिमांड रहेगी। फिर शायद 1.5 साल में मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले, इलेक्शंस के से पहले मिले, जो 4 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, 2.5 साल के बाद मिले, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये उम्मीद है, ये तवक्को है कि अप्रैल तक मिल सकती है स्टेट जम्मू कश्मीर को। अब LG साहब ने भी बोला है और उमर अब्दुल्ला ने भी आज अपनी चुप्पी साधी है। उन्होंने जमकर आज तारीफ जो कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि जो देश को मिला, जब जब देश मजबूत हुआ, जब जब देश को तरक्की मिली, तब तब जो है वो कांग्रेस का रोल रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल रहा है। और अफसोस की बात है कि बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं मिला। आज उमर अब्दुल्ला को हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, कम से कम हिम्मत रख के मोदी जी की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो कुछ बोला, एटलीस्ट अपनी बात तो रखी लोगों के सामने कि जो ट्रेन कश्मीर जा रही है उस ट्रेन को पहुंचाने में भी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल है। उस ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कारकर्दगी रही है। कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, इसमें कांग्रेस का रोल रहा है। टनल्स की बात करें, हाईवेज़ की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, रेल या गाड़ी की बात करें, हर चीज़ में कांग्रेस की देन रही है। कांग्रेस की दी हुई चीज़ें आज ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस की दी हुई चीज़ों का आज रिबन काट रहे हैं।
यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। तो ये बातें बड़ी जम कर की हैं उमर अब्दुल्ला जी ने, और उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और स्टेट का दर्जा हम लोगों को मिलना भी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट थी, ये डोगरा रियासत थी, इसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ की कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन और यहाँ के हेरिटेज को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर स्टेट नहीं मिलेगी तो ऐसे ही बाहर के लोग यहाँ पे जो है वो यहाँ के कल्चर को ख़त्म कर देंगे, यहाँ की ट्रेडिशन को ख़त्म कर देंगे, चाहे वो जम्मू का ट्रेडिशन हो, चाहे वो कश्मीर का ट्रेडिशन हो, चाहे वो जम्मू का कल्चर हो, चाहे वो कश्मीर का कल्चर हो। और यहाँ पे बाहर के आए हुए बाबुओं की तानाशाही, अफसरी निज़ाम है। बाहर के जो भी अफसर लगाए हैं वो किसी की बात सुनते नहीं है, उनकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने तौर तरीके से काम करते हैं और यहाँ के MLAs की कोई सुनवाई नहीं है और इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और जब MLAs की सुनवाई नहीं होगी तो फिर आपकी और मेरी और हम जैसे गरीब लोगों की कहाँ पर सुनवाई होगी। तो इससे ये क्लियर दिखता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर इंसाफ चाहिए तो बाहर के लाए हुए जो ये बाबू यहाँ पे बिठाए हुए हैं कम से कम स्ट्रेट हो, ताकि ये LG के कहने के बिना भी कुछ काम कर पाएँ और CM के कहने पे भी कुछ थोड़ा बहुत काम जम्मू कश्मीर की खिदमत में दे पाएँ। जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी कई सारे लोगों को मेरी रिपोर्टिंग से बड़ी जलन होती है, वो जलते रहें, जल कर मुस्कुराते रहें, मुस्कुरा कर जो है वो फुदकते रहें। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।